दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, घटना चक्र जीएस दृष्टि उत्तर प्रदेश विशेष अध्ययन के अंतर्गत प्रस्तुत है। उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 4। इसमें हम उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां, उत्तर प्रदेश में परिवहन तथा संचार व्यवस्था एवं उत्तर प्रदेश में कृषि एवं इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी, लोअर पीसीएस, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं जैसे पेट परीक्षा, लेखपाल भर्ती और यूपी टेट आदि के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश विशेष अध्ययन यानी यूपी स्पेशल के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 4। दोस्तों, सबसे पहले उत्तर प्रदेश की जनजातियों के बारे में जानते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों देखिए, उत्तर प्रदेश में गोंड, बुक्सा, थारू, राजी, जौनसारी, महीगीर और खरवार मुख्य रूप से पाई जाने वाली जनजातियां हैं। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों में गोंड, बुक्सा, थारू, राजी, जौनसारी, माहीगीर, खरवार और गोंड जनजातियां हैं। आइए देखते हैं दोस्तों जौनसारी जनजाति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। देखिए, जौनसारी जनजाति दोस्तों, इसके प्रमुख उत्सव बिक्सू, पांचोई और दियाई हैं। जौनसारी जनजाति के प्रमुख उत्सव बिक्सू, पांचोई और दियाई हैं। इसके अलावा इनके प्रमुख नृत्यों में घूमसू नृत्य, ढीई नृत्य, धुडंचा नृत्य, सराई, अंडे कांडे रासो, झेला और घोड़ों तथा जंगबाजी ये जौनसारी जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य हैं। इसके अलावा आइए बुक्सा यानी भोक्सा जनजाति के बारे में प्रमुख तथ्यों को जान लेते हैं। दोस्तों, बुक्सा या जिसको भोक्सा जनजाति भी कहा जाता है, ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पाई जाती है। बुक्सा जनजाति का संबंध पटवार राजपूत घराने से है और बुक्सा या भोक्सा जनजाति के अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि है। दोस्तों, बुक्सा जनजाति के लोग मुख्य रूप से कृषि करते हैं। इसके अलावा दोस्तों तखत क्या है? तो बुक्सा जनजाति के पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति इसको तखत कहा जाता है, याद रखिएगा। और बुक्सा जनजाति में प्रमुख आराध्य चामुंडा देवी हैं। तो दोस्तों ये था बुक्सा यानी भोक्सा जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। बुक्सा जनजाति बिजनौर जिला उत्तर प्रदेश में पाई जाती है और इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। इनके प्रमुख आराध्य चामुंडा देवी हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियां सोनभद्र में पाई जाती हैं। इसमें पहरिया, बैगा, पंखा, पनिका, अगरिया, पटारी, भुइयां और चेरो जनजातियां प्रमुख हैं। तो एक बार फिर से देखिए, सोनभद्र में पाई जाने वाली जनजातियां पहरिया, बैगा, पंखा, पनिका, अगरिया, पटारी, भुइयां और चेरो आदि हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण जनजाति थारू जनजाति के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को। दोस्तों, थारू जनजाति गोरखपुर के तराई क्षेत्र में निवास करती है और ये किरात वंशीय हैं। थारू जनजाति का प्रमुख वंश किरात वंश है। इनकी शारीरिक संरचना किस प्रकार की होती है? तो थारू जनजाति के लोग छोटे कद, पीले रंग और चौड़ी मुखाकृति के होते हैं। इनका मुख्य भोजन दोस्तों चावल होता है और ये लोग भवन का निर्माण लकड़ी के लट्ठों और नरकुल से करते हैं। इनके यहाँ संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित है। और दोस्तों एक प्रश्न पूछा जाता है कि दीपावली को शोक पर्व के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है? तो थारू जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। इनके यहाँ बदला विवाह का प्रचलन होता है। बदला विवाह क्या है, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बदला विवाह ऐसे होता है दोस्तों कि किसी घर के लड़के की शादी वहाँ की लड़की से होती है दूसरे पक्ष की, और उस घर के लड़के की शादी लड़के पक्ष की लड़की से हो जाती है। इसको बदला विवाह कहा जाता है। और थारुओं का प्रमुख त्यौहार दोस्तों बजहर है और थारुओं के विकास के लिए थारू विकास परियोजना 2 अक्टूबर 1980 को प्रारंभ की गई थी। तो ये था थारू जनजाति के बारे में प्रमुख तथ्य। ये गोरखपुर के तराई क्षेत्र में निवास करते हैं। इनका कद छोटा, पीला रंग और मुखाकृति चौड़ी होती है। इनके यहाँ संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलन है और ये दीपावली को शोक के त्यौहार के रूप में मनाते हैं।
अब आइए देखते हैं दोस्तों माहीगीर जनजाति के बारे में। तो माहीगीर जनजाति मुख्य रूप से बिजनौर जिले में पाई जाती है। ये इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं और इनके अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार मछली पकड़ना है। खरवार जनजाति के बारे में देखते हैं दोस्तों। देखिए, खरवार जनजाति मुख्य रूप से सोनभद्र में निवास करती है और खरवार जनजाति का प्रमुख नृत्य कर्मा नृत्य। तो याद रखिएगा, कर्मा नृत्य जो है वो खरवार जनजाति में प्रचलित है। इनकी उपजातियां भी हैं, जैसे सूरजवंशी, पतबंदी, दौलतबंदी, खेरी, राउत, मोगती, मोझयाली, गोंजू और आर्मिया, ये खरवार जनजाति की प्रमुख उपजातियां हैं। दोस्तों, खरवार जनजाति का मूल निवास पलामू झारखंड है और इनके प्रमुख देवताओं में देखिए बधौस, वनसंती, दुल्हा देव, घमसान और गोरैया जो है खरवार जनजाति के प्रमुख देवता हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, खरवार जनजाति उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से सोनभद्र में निवास करती है, जबकि इनका मूल निवास पलामू है और खरवार जनजाति का प्रमुख नृत्य कर्मा नृत्य है। जनजातियों से संबंधित कुछ परीक्षोपयोगी तथ्यों को और देख लेते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के इन जिलों में एक भी जनजातियां नहीं पाई जाती हैं। तो याद रखिएगा, जालौन और अयोध्या जिले में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है। जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक बड़ी जनजाति समूह का जो क्रम है वो क्या है? तो दोस्तों, गोंड जनजाति, इसके बाद खरवार और फिर थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक बड़ी जनजातियों का क्रम है। अगला प्रश्न है, थारू जनजाति के लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा महाविद्यालय यानी डिग्री कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई है? तो लखीमपुर खीरी जनपद में दोस्तों थारू जनजाति के लिए महाविद्यालय स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा 2001-2 में लागू की गई योजना कौन थी? तो ये थी सैनिटरी मार्ट योजना और इसका उद्देश्य सिर पर मैला ढोने पर रोक के बाद बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार प्रदान करना। ये सैनिटरी मार्ट योजना जो कि 2001-2 में चालू की गई थी, इसका उद्देश्य था। जनजातियों के बाद आइए उत्तर प्रदेश में परिवहन तथा संचार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। दोस्तों देखिए, उत्तर प्रदेश में 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार डाकघरों की संख्या 17,670 रही। उत्तर प्रदेश में 3 दूरदर्शन केंद्र हैं, आकाशवाणी केंद्रों की संख्या 13 है और सबसे पहले हवाई डाक सेवा की शुरुआत 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच हुई थी और उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना दोस्तों 2004 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में अगर जो कुल सड़क मार्गों की लंबाई देखी जाए तो 7,12,000 किलोमीटर 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल सड़क मार्ग की लंबाई 712,000 या 7,12,000 किलोमीटर है। प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई दोस्तों 30 सितंबर 2019 के आंकड़ों के अनुसार 11,736.8 किलोमीटर रही और नेशनल हाईवेज यानी राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो ये है NH-19 जो कि प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? तो सन याद रखिएगा 1972 यानी 1972 में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना की गई थी। आइए प्रदेश के कुछ एक्सप्रेसवे के बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, यमुना एक्सप्रेसवे बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी कुल लंबाई 165.537 किलोमीटर है यमुना एक्सप्रेसवे की और ये ग्रेटर नोएडा से आगरा तक जाता है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना दोस्तों 2001 में की गई थी और यमुना एक्सप्रेसवे का पुराना नाम ताज एक्सप्रेसवे था। इसके अंतर्गत जो जिले आते हैं उनमें गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस और आगरा हैं। तो याद रखिएगा, यमुना एक्सप्रेसवे का पुराना नाम ताज एक्सप्रेस था और ये ग्रेटर नोएडा से आगरा तक 165.537 किलोमीटर में है। देखिए दोस्तों, एक गंगा एक्सप्रेसवे जो है उत्तर प्रदेश में इसको मंजूरी मिली है इस प्रोजेक्ट को। इसकी लंबाई लगभग 594 किलोमीटर है।
लाभान्वित जिले इससे मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग मेरठ को पूर्वी भाग यानी प्रयागराज से जोड़ने के लिए इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। तो ये प्रोजेक्ट है गंगा एक्सप्रेसवे, जो कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग यानी मेरठ को पूर्वी भाग प्रयागराज से जोड़ने के लिए ये 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनेगा, गंगा एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, तो दोस्तों इसकी लंबाई 341 किलोमीटर लगभग है और ये गाजीपुर से लखनऊ के मध्य विकसित हुआ है और इससे लाभान्वित जिले लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लाभान्वित जिले हैं। तो याद रखिएगा इसकी लंबाई 341 किलोमीटर है जो लखनऊ से गाजीपुर तक जाता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, तो दोस्तों इसकी लंबाई 296.07 किलोमीटर और ये चित्रकूट जिले के भरतकूप स्थित गोंडा गांव में झांसी प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग से प्रारंभ होता है। इससे लाभान्वित होने वाले जिले चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया होते हुए इटावा के कुडरैल गांव के निकट ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा और इसके निर्माण की लागत 15,000 करोड़ रुपए लगभग है। और दोस्तों बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन या शिलान्यास 29 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। इसके अलावा एक गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, दोस्तों ये प्रस्तावित है 91.352 किलोमीटर लंबा। इससे गोरखपुर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर और संत कबीर नगर जिले लाभान्वित होंगे। इसके निर्माण की लागत 5,876.67 करोड़ रुपए है और दोस्तों ये गोरखपुर जिले के जैतपुर बाईपास को आजमगढ़ जिले के सालारपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। तो ये गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे है। अब आइए देखते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश में रेल परिवहन के बारे में कुछ विशिष्ट तथ्यों को। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पहली रेलगाड़ी 1859 में इलाहाबाद यानी प्रयागराज से कानपुर के बीच चलाई गई थी। केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन का मुख्यालय। और इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश में देश का सर्वाधिक लंबा रेल मार्ग लगभग 9100 किलोमीटर है, जो पूरे भारतीय रेल नेटवर्क का 14% है। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है और उत्तर प्रदेश में कुल रेल प्रभाग यानी डिवीजन की संख्या 9 है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में 9 रेलवे डिवीजन हैं। राष्ट्र की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है? तो ये गतिमान एक्सप्रेस है दोस्तों। इसके अलावा विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म ये गोरखपुर में है। और दोस्तों अब आंकड़े थोड़ा सा बदल गए हैं, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म का दर्जा गोरखपुर से हट गया है। आपके लिए प्रश्न है कि अब ये किसके पास आ गया है, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा हो गया है? इसका उत्तर आपको बताना है। इसके अलावा दोस्तों उत्तर मध्य रेलवे की लाइन क्षमता उपयोग लगभग 150% है। प्रयागराज को उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कब बनाया गया? तो वर्ष 2003 में उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज को बनाया गया। रेलवे के सवारी डिब्बों का निर्माण का कारखाना कहाँ पर है? तो ये लालगंज रायबरेली में है। रेल कोच फैक्ट्री यानी रेलवे के सवारी डिब्बों निर्माण करने का कारखाना। और दोस्तों भारत का सर्वाधिक लंबा रेलवे यार्ड कहाँ पर है? तो याद रखिएगा भारत का सबसे लंबा रेलवे यार्ड पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन मुगल सराय में स्थित है। तो ये थे उत्तर प्रदेश से संबंधित रेलवे से या रेल परिवहन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अब आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश में जल परिवहन से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। दोस्तों देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग यानी वाटरवेज ये राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 प्रयागराज से हल्दिया तक की कुल लंबाई 1620 किलोमीटर और ये गंगा नदी से होकर गुजरती है। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में जो जल परिवहन है देश का सबसे लंबा जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 प्रयागराज से हल्दिया तक, इसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर गंगा नदी से होकर गुजरता है। इसके अलावा दोस्तों देखते हैं उत्तर प्रदेश
वायु परिवहन के कुछ प्रमुख तथ्यों को। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में दोस्तों पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल आगरा में स्थित है। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौली प्रयागराज में है। भारतीय वायुसेना का एयरपोर्ट बक्सी का तालाब लखनऊ में है। भारतीय सेना का एयरपोर्ट झांसी एयरपोर्ट है। इसके अलावा आदित्य बिड़ला ग्रुप ने निजी हवाई अड्डा विकसित किया है, कहाँ पर? म्योरपुर सोनभद्र में। सामरिक महत्व का सेना हवाई अड्डा, वायुसेना हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो ये गोरखपुर में स्थित है। तो ये उत्तर प्रदेश में वायु परिवहन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। एक बार फिर से देख लेते हैं। पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल आगरा में, नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौली प्रयागराज में, भारतीय सेना का एयरपोर्ट झांसी एयरपोर्ट है, सामरिक महत्व का वायुसेना हवाई अड्डा गोरखपुर, आदित्य बिड़ला ग्रुप ने निजी हवाई अड्डा विकसित किया है म्योरपुर सोनभद्र में, और भारतीय वायुसेना का एयरपोर्ट बक्सी का तालाब लखनऊ में है। पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल आगरा में स्थित है। आइए देखते हैं दोस्तों, फ्लाइंग स्कूल के रूप में विकसित एयरपोर्ट कौन से हैं उत्तर प्रदेश के? तो ये है BR अम्बेडकर एयरपोर्ट मेरठ और इंदिरा गांधी नेशनल एविएशन एकेडमी रायबरेली फुर्सतगंज में है। इसके अलावा सैफई एयरपोर्ट और अलीगढ़ एयरपोर्ट ये फ्लाइंग स्कूल के रूप में विकसित एयरपोर्ट हैं। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश में वायु परिवहन से संबंधित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और प्रमुख हवाई अड्डों के बारे में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रमुख इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन कौन से हैं? देखिए, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसको पहले अमौसी हवाई अड्डा कहा जाता है, ये लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बाबतपुर हवाई अड्डा वाराणसी में है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर में। नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट ये निर्माणाधीन है जेवर गौतम बुद्ध नगर में। और इसके अलावा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये निर्माणाधीन है। फैज़ाबाद हवाई अड्डे का उन्नयन करके इसको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये अयोध्या में निर्मित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डों के बारे में जानते हैं। बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज में, चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में, खेरिया हवाई अड्डा आगरा, सरसवा हवाई अड्डा सहारनपुर, हिंडन हवाई अड्डा दोस्तों गाजियाबाद में, अयोध्या एयरपोर्ट अयोध्या, ललितपुर हवाई अड्डा ललितपुर में, झांसी हवाई अड्डा झांसी में, महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा गोरखपुर में, IIT कानपुर हवाई अड्डा कल्याणपुर हवाई अड्डा कानपुर में, और बरेली हवाई अड्डा बरेली में। ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और प्रमुख हवाई अड्डों की सूची है। अब आइए देखते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश में कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक प्रश्न ये पूछा जाता है कृषि में कि उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एग्रो क्लाइमेट जोन 9 है। चकबंदी योजना 1954 में प्रारंभ की गई थी। किसान मित्र योजना दोस्तों 18 जून 2001 से प्रारंभ की गई उत्तर प्रदेश में। और ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना वर्ष 2009 में। किसान रथ योजना ये 2010-11 से शुरू की गई। ऊर्जा शहर योजना वर्ष 2008 में प्रारंभ की गई। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना 1992 में प्रारंभ की गई। सबसे पुरानी नहर उत्तर प्रदेश की तो ये पूर्वी यमुना नहर है, 1830 ईस्वी में इसका प्रारंभ हुआ था। और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? ये शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है। राज्य दुग्ध परिषद यानी स्टेट मिल्क काउंसिल की स्थापना 1976 में की गई थी। दुग्ध उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश में गोकुल पुरस्कार योजना दिया जाता है और प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता उत्तर प्रदेश में 371 ग्राम प्रतिदिन है 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार। तो ये उत्तर प्रदेश में कृषि संबंधी प्रमुख तथ्य थे। अब आइए देखते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश में कृषि निर्यात जोन्स के बारे में। देखिए, आगरा में आलू के लिए निर्यात जोन बनाया गया है। सहारनपुर और लखनऊ में आम निर्यात जोन है। तो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख कृषि यानी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन हैं। आगरा में आलू के लिए, सहारनपुर और लखनऊ में आम के लिए निर्यात जोन, कृषि निर्यात जोन स्थापित है।
आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश में सिंचाई के क्षेत्रफल और साधनों का प्रतिशतवार विवरण। तो आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई दोस्तों नलकूप से होती है 74.9%, नहरों से सिंचाई 15.2%, कुआं से 8.7%, इसके अलावा तालाब और झील से 0.5% और अन्य साधनों से 0.7% सिंचाई होती है। देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और देख लेते हैं। मक्के की सर्वाधिक उत्पादकता किस जिले में है उत्तर प्रदेश के? तो हरदोई में मक्के की सर्वाधिक उत्पादकता है। मक्के की फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पर है? तो कन्नौज में दोस्तों सबसे अधिक मक्के की खेती होती है। सर्वाधिक मक्का उत्पादक जिला ये आपका बहराइच है। तो ये तथ्य नए हैं दोस्तों मक्का उत्पादन से संबंधित, तो आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए। मक्के की सर्वाधिक उत्पादकता हरदोई जिले में है। मक्के की फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल कन्नौज में और सर्वाधिक मक्का उत्पादक जिला ये आपका बहराइच है। अब आइए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में सिंचाई से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में। दोस्तों देखिए कुल सृजन योग्य सिंचाई क्षमता 2018-19 में 378 लाख हेक्टेयर रही। सकल सिंचाई क्षमता का उपयोग 2018-19 में 297 लाख हेक्टेयर रहा। शुद्ध सिंचित क्षेत्र का शुद्ध बोए गए क्षेत्र से प्रतिशत 2016-17 में 86.6% रहा और सकल सिंचित क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में ये 216 लाख हेक्टेयर 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार, और इसी प्रकार दोस्तों शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 143.3 लाख हेक्टेयर रहा है। शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल तो ये 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार 165 लाख हेक्टेयर शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल रहा। इसके अलावा देखिए सर्वाधिक अरहर उत्पादन कहाँ किया जाता है? फतेहपुर में। सर्वाधिक क्षेत्र यानी अरहर की बुआई सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस जिले में होती है? बांदा में। और प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादकता इटावा में है अरहर की। अब आगे आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश में रबी की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं। दोस्तों देखिए रबी की फसलों में गेहूं, जौ, तंबाकू, सरसों, आलू, लाही, मटर और चना ये उत्तर प्रदेश में रबी की प्रमुख फसलें हैं। उत्तर प्रदेश में खरीफ की प्रमुख फसलें कौन सी हैं? तो चावल यानी धान, बाजरा, ज्वार, गन्ना और कपास ये उत्तर प्रदेश की खरीफ मौसम की प्रमुख फसलें हैं। जायद की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? तो ये तंबाकू, खरबूजा, काशी फल, ककड़ी, तरबूज और प्याज ये जायद की प्रमुख फसलें हैं। देखिए जौ के बारे में कुछ विशिष्ट तथ्यों को देखते हैं। दोस्तों जौ की प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादकता एटा जनपद में है। सर्वाधिक जौ उत्पादक जिला एटा है और जौ की फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र झांसी में है। दोस्तों जौ के लिए कम गेहूं से कम सिंचाई की आवश्यकता होती है और इसकी उत्पादकता भी अधिक होती है। अब आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश में बाजरा उत्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो दोस्तों बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में आगरा में होता है। सर्वाधिक उत्पादकता मैनपुरी में है और इसके अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पर है? तो ये बदायूं में उत्तर प्रदेश में बाजरा का सर्वाधिक क्षेत्र शामिल है। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश में चावल से संबंधित प्रमुख तथ्य। तो सर्वाधिक उत्पादन चावल का शाहजहांपुर में होता है। सर्वाधिक उत्पादकता महोबा की है और देखिए दोस्तों इसके अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र आजमगढ़ में आता है चावल के अंतर्गत। तो देखिए उत्तर प्रदेश में चावल में सर्वाधिक उत्पादन शाहजहांपुर में होता है, सबसे अधिक उत्पादकता महोबा में है और सर्वाधिक क्षेत्र इसके अंतर्गत आजमगढ़ में आता है। आइए देखते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश में गेहूं से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन हरदोई में होता है। सर्वाधिक उत्पादकता बागपत में है और सर्वाधिक क्षेत्र गेहूं की फसल के अंतर्गत हरदोई में है, यानी सबसे अधिक क्षेत्रफल पर प्रदेश में हरदोई में गेहूं की खेती होती है। देखिए दोस्तों ज्वार संबंधी उत्तर प्रदेश के प्रमुख तथ्य देखिए। बांदा में दोस्तों ज्वार की फसल का सर्वाधिक उत्पादन और ज्वार की फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र बांदा में आता है, जबकि ज्वार की सर्वाधिक उत्पादकता सोनभद्र जिले की है।
केले से संबंधित प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में केले की प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं उनको जान लेते हैं। दोस्तों, मालभोग, चीनी, दूध सागर, चंपा, अधेश्वर और अल्फान ये केले की प्रमुख किस्में हैं। उत्तर प्रदेश में अमरूद की प्रमुख किस्में तो आप जानते हैं सबसे जो प्रसिद्ध है या विख्यात है इलाहाबादी सफ़ेदा अमरूद। इसके अलावा ललित भी अमरूद की प्रजाति है, सुरखा जो कि लाल रंग का होता है ये अमरूद की प्रजाति है, और लखनऊ 49 जिसको सरदार कहा जाता है ये उत्तर प्रदेश में अमरूद की प्रमुख किस्में हैं। तो उत्तर प्रदेश में अमरूद की प्रमुख किस्मों में इलाहाबादी सफ़ेदा, ललित, सुरखा और लखनऊ 49 यानी सरदार। आम के बारे में देखते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में जो आम के प्रमुख उत्पादक ज़िले हैं उसमें लखनऊ, बरेली, मेरठ, वाराणसी और सहारनपुर प्रमुख आम उत्पादक ज़िले हैं। और उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख किस्में जिनका उत्पादन किया जाता है, स्टेम आम का उत्पादन सहारनपुर और मेरठ में, लंगड़ा आम का उत्पादन मेरठ में, और दशहरी आम मलिहाबाद क्षेत्र लखनऊ में इसका उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश में पान की प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों, मीठा पान, महोबा पान, इसके अलावा बनारसी, कपूरी, देशावरी, कलकतिया, रामटेक, मगही, सांची और बंगला ये उत्तर प्रदेश में पान की प्रमुख किस्में हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। मीठा आम, मीठा पान, महोबा, बनारसी, कपूरी, देशावरी, कलकतिया, रामटेक, मगही, सांची और बंगला ये उत्तर प्रदेश में पान की प्रमुख किस्में हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में फूलों की कृषि से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको जानते हैं। दोस्तों, फूलों की कृषि कहाँ पर होती है? कन्नौज में इत्र निर्माण के लिए, इसके अलावा वाराणसी में मंदिरों आदि में प्रयोग के लिए, मिर्ज़ापुर, जौनपुर, लखनऊ और प्रयागराज यानी इलाहाबाद में फूलों की कृषि महत्वपूर्ण रूप से की जाती है। अब आइए कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो ये दोस्तों महोबा में स्थित है पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र। उत्तर प्रदेश का प्रमुख आंवला उत्पादक जिला कौन सा है? तो ये प्रतापगढ़ है, आप जानते भी हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लीची उत्पादक जिले कौन से हैं दोस्तों? सहारनपुर और मेरठ में लीची उत्पादन होता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में अमरूद का उत्पादन मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो ये प्रयागराज और कौशाम्बी जनपद में अमरूद उत्पादन होता है। आलू निर्यात जोन यानी पोटैटो एक्सपोर्ट जोन कहाँ पर स्थित है? ये आगरा में स्थित है आलू निर्यात जोन। प्रदेश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो ये गाजीपुर में स्थित है। और प्रदेश में पुष्प इत्र यानी फूलों से इत्र कहाँ बनाया जाता है? तो ये कन्नौज में बनाया जाता है और कन्नौज को इत्र नगरी भी कहा जाता है। तो ये था दोस्तों उत्तर प्रदेश विशेष अध्ययन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का भाग 4, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।